अब मैं आज आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। टेबल बनाने का मतलब समझ रहे हैं? टेबल कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री कौन सी टेबल है जी? क्या कह रहे हैं? टिग्नो इसको कहते हैं। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन आपका इसको मिटा ही देता हूँ, फिर आपका इसका क्या काम है नाम देखो। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles. ये ratios of है आपका नाम देखो, दिस some specific angles. इसमें जो आपका आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जब आप टेबल बनाएंगे तो यहां आप होल नंबर लिख लीजिएगा। नेचुरल नंबर नहीं बोला मैंने, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लीजिए। और उसके बाद इसको होल नंबर को सारे रूट के अंदर डाल दीजिए। और ये जो बड़ा नंबर है √4 सबसे बड़ा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन इसका आपका रूट 2, इसका ये √4 का मतलब 2 × 2 तो 1 कटा 1 अपॉन √2, ये आपका √3 अपॉन √4 का स्क्वायर रूट 4 और ये आपका देखिए इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर डिवाइड्स 0 इज 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √3/2। जो पहली वैल्यू निकल करके आएगी ये आपकी साइन की होगी। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री देखो 1/2, साइन 45 1 अपॉन √2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 आपका देखो। अब इसको आपका नाम आप क्या कर दीजिएगा, रिवर्स। ये आपका यहां लिख दीजिएगा आपका देखो कॉस, ये वाली वैल्यू यहां, ये वाली वैल्यू इट विल कम हियर, ये वाली वैल्यू सेम ऐसे रहेगी, दिस वैल्यू विल गो हियर और ये वैल्यू आपका। तो ये आपका साइन, अब यहां पे देखो, यहां पे साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90, दोनों की वैल्यू देखो ऐसे, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस, साइन 30 देख रहे हैं आप, इज इक्वल टू आपका कॉस 60, ये इज इक्वल टू 1/2। Now notice that sin 45 and cos 45 both are same. Is it clear? Now sin 60 degree is equal to cos 30 degree is equal to √3/2. After this one, sin 90 is equal to cos 0 is equal to 0. This is the conclusion of this chart. अगर बाई द वे आप 10 का भी आपका इफ यू वांट टू मेक 10, तो वैसे तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ देखो 10 के बनाने के लिए फिर आपका 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आप करेगा। अगेन होल नंबर लिखेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड रेडिकल साइन लगा दीजिएगा, स्क्वायर रूट यहाँ। अब व्हाट यू हैव डन हियर, द ग्रेटर वैल्यू हैव डिवाइडेड ऑल द नंबर्स। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर नंबर है इसको अपने नंबर से, इससे अपने वाले नंबर को माइनस कर देंगे, इससे अपने वाले नंबर को माइनस कर देंगे।
इससे अपने वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, इससे अपने वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, ये जो ऊपर है, और इससे अपने वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 0 अपॉन √4, 1 अपॉन √3, ये √2 अपॉन √2, ये √3 अपॉन 1, और ये आपका 4 - 4। ठीक है, ये देखो, ये 0 अपॉन 2 आपका, ये 1 अपॉन √3। आपके दिमाग में जो बिजली कौंध रही है, ये 1, ये आपका √3। ये जब होगा, ये 0 रूट के अंदर है, तो जब ये आएगा तो अनडिफाइंड आपका आ जाता है नॉट डिफाइंड जिसको कहते हैं आपका ये। तो ये देखिए आपका दिस, और यहाँ पे कई बार 1 अपॉन √3, ये 1 √3 और इनफिनिटी। तो अब आपका देखिएगा यहाँ, हाँ यहाँ एक चीज आपका नाम है, ओहो यहाँ मैंने अपने ये √4 यानी कि 2 अपॉन 0 था। हाँ देखो, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इनफिनिटी या अनडिफाइंड। यहाँ देखो, इफ एनी नंबर डिवाइड 0 तो 0, दोनों में फर्क है। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 ये आपका अनडिफाइंड आता है, और इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर तो ये 0 आता है। ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो पहली वैल्यू जो आपकी आई, ये जो आपके ये 10 है, 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 90। इसको आप रिवर्स करें। तो अब रिवर्स करेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 अपॉन √3 इधर आ जाएगा, ये देखो √3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 10 0 इज इक्वल टू cot 90 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज क्या है, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री, एंड बोथ वैल्यूज आर सेम। आपका देखो, उसके बाद 10 60 डिग्री इज इक्वल टू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, एंड देन 10 90 डिग्री इज इक्वल टू cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 अनडिफाइंड इनफिनिटी। इसमें भी बड़ा है सर, 0 के ऊपर जब आप 0 रख देंगे तो 8 बन जाता है वर्टिकल स्टेज में, और जब इसको आप लिटा दोगे, अब आप कहेंगे सर हम नहीं समझे, ये अगर किसी ज्योतिषाचार्य को आप समझाएंगे, ये शनि की दशा है, और जब शनि आपको देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी देता है। ये है इसका मतलब। अब आप करें, ये आ गया। अब इसके लिए अब जैसे आपको निकालना है कॉसेक, कॉसेक 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। आप क्या कर सकते हैं, देखो रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। चलिए थीटा, अब आप देखो कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 को आपको लगा 1 अपॉन sin 0, इसको sin 0 लिखिए पहले, और 1 अपॉन if any number is divided by 0, इसके बाद कॉसेक आप 30 डिग्री निकालोगे तो 1 अपॉन sin 30 डिग्री, रेशियो 1 अपॉन 1 अपॉन। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है, if A is separate and B by C is separate, AC by B हो जाता है, 2 will go up, 2 1 2 upon 1,
रेसिप्रोकल है, ये √2 आ जाएगा, ये cos 45 1 अपॉन sin 45 1 अपॉन √2, सेम फॉर्मूला लगेगा √2 अपॉन 1, इसको उल्टा कर दीजिएगा 2 अपॉन √3, और sin 90 आपका क्या 1 है तो आपका ये 1 अपॉन, और इसको आप अगेन यू डू द रिवर्स, सेक निकालने के लिए आप 1 अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप नाउ यू टू फाइंड आउट से, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ चला गया, ये देखो 2 अपॉन √3 इधर आ गया, ये √2 ये आ गया, तो देखो और ये इंफिनिटी। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये आप किसी बच्चे को अगर याद नहीं होता है तो ही कैन मेक, वैसे 10th के बच्चे को अगर याद नहीं है तो मैं तो जंगल चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली नौबत है। ये तो हम आपको एक टिप्स बता देते हैं या एक जरिया बता देता, ये पूरा अब आपको जैसे sin 60 कितना होता है √3/2, sin 45 कितना होता है 1 अपॉन √2, आपका cos 30 कितना होता है √3/2, sin 90 कितना होता है 1 आपने कह दिया, cos 0 कितना होता है 1 आपका। तो ये जब टेबल आपको याद होगी तो इट विल वेरी मच हेल्प टू यू। अब हमने भी उस जमाने में पढ़ा है, बस इतना अंतर है आप पढ़ रहे हो हम लगातार पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए दिस इज प्लीज डू इट।